हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि पहले एक्सरसाइज में हमने देखा था जो 6 रेशियोज है उसके ऊपर डिपेंड है टोटली 8.1 एक्सरसाइज, मतलब साइड के ऊपर, बराबर है। तो ये सेकंड एक्सरसाइज जो है वो है डिपेंड ऑन एंगल्स। तो एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, समझो हमें हमारे पास साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, इतने सारे 6 एंगल्स है उसके, और जो आपके लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए एंगल दिए है 0 to 90 डिग्री के बिटवीन, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि ये एंगल की वैल्यूज क्या होती है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल टेबल बना के दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए ये टेबल को। ये टेबल में ये जो कॉलम है वो रहेगा साइन के लिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो ये हमारे 6 रेशियोज है, वैल्यूज है, और उसका मैं अभी यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये टेबल से हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। तो साइन 0 डिग्री, उसके बाद आता है 30 डिग्री, उसके बाद आता है 45 डिग्री, उसके बाद आता है 60 डिग्री, और लास्ट में 90 डिग्री। आगे भी है लेकिन आपके लिए बस यही टेबल यहाँ पे यूज होने वाला है। तो साइन 0 की वैल्यूज क्या है? साइन 0 की वैल्यू है 0, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 45 की है 1/√2, साइन 60 की है √3/2, और साइन 90 की है 1। तो दोस्तों आपको ये एक जो रो है वो एक रो ही लर्न करना है बस, बाकी कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये टेबल के लिए एक रो अगर लर्न हो गई तो इसका मतलब है आपको पूरे आ जाएंगे बाकी के। तो ये कैसे आ सकते हैं, देखिए यहाँ तो साइन के एग्जैक्टली अपोजिट है कॉस। तो यहाँ पे साइन 0 0 है, तो साइन 90 जो है यहाँ पे देखिए 1 है, तो ये cos 0 1 आ जाएगा। मतलब मैंने राइट साइड से पूरा उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे साइन 0 0 है तो cos 0 1 है। उसके बाद ये आ जाएगा √3/2, उसके बाद ये आ जाएगा √1/√2, ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 0। मतलब ये जो रो है मैंने एग्जैक्टली रिवर्स कर दिया है। उसके बाद ये tan जो है वो रेशियो है साइन एंड कॉस का, साइन एंड कॉस का रेशियो है। मतलब ये क्या आएगा 0/1 0 आएगा, 1/√2 √3/2, मतलब ये आ जाएगा 1/√3, 1/√2 1/√2 1 आ जाएगा, √3/2 1/2 ये आ जाएगा √3, और ये 1/0 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ओके, अभी ये कॉट जो है ये कॉट एग्जैक्टली अपोजिट है tan के, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 1/√3 एंड 0 आ गया। अभी यहाँ पे सेक निकालेंगे। ये जो सेक है ये कॉस के एग्जैक्ट अपोजिट है, सेक जो है कॉस के अपोजिट है। तो कॉस की 1 है, तो यहाँ पे 1/cos, मतलब सेक मतलब क्या होता है 1/cos, तो 1/cos मतलब 1 ही आएगा आंसर। उसके बाद 1/√3/2 मतलब 2/√3 आ जाएगा। यहाँ पे 1/1/√2 मतलब √2 आ जाएगा, 1/1/2 मतलब 2, 1/0 इसका मतलब है इंफिनिटी, बराबर है। अभी ये जो कोसेक है वो सेक के एग्जैक्टली अपोजिट है, तो ये आंसर आ जाएगा इंफिनिटी 2√2 2√3 और 1। तो ये आपका टेबल पूरा मैंने बना दिया है, ये टेबल आपको लर्न करना है। ओके, तो यहाँ पे अभी देखिए वैल्यूज मुझे कैसे पुट करनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन। तो सिंपल है, 5 एज इट इज मल्टीप्लाई में cos 60 की वैल्यू क्या है? cos 60 की वैल्यू है 1/2, टेबल में आप देख सकते हैं, और यहाँ पे दिया है स्क्वायर, तो ऑब्वियसली मैं इसको स्क्वायर करूंगा, प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू क्या है? सेक 30 की वैल्यू है 2/√3, तो मैं उसको भी स्क्वायर करूंगा, माइनस tan 45 की वैल्यू है 1, तो उसका भी मैं स्क्वायर करूंगा। यहाँ पे sin 30 की वैल्यू है 1/2, उसका स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू है √3/2, उसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा
5 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 into 1 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 आया, 4 4 जा 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 अपॉन 4। तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ ये दोनों का और ये दोनों का, 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1 एज इट इज। 4 4 डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये तो ऑब्वियसली कटिंग हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे ये 15 प्लस 64 आंसर क्या आएगा? 79 75 79 अपॉन 12 माइनस 1। डिनोमिनेटर में 4 4 जा 1 मतलब ये 1 है तो लेने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है। तो 79 माइनस 12 1 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है डिवाइडेड बाय 12। तो 79 में से 12 जाने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा? 67 अपॉन 12। ओके, तो देखिए अभी इसका आंसर ये है कि हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस टेबल। मैंने ये आंसर आप यहाँ पे पुट करके आंसर निकाला है। ओके, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। आप इसे सॉल्व कीजिए, देखिए, और इसमें जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बाकी के वो आप इसी मेथड से सॉल्व कीजिए इस टेबल का यूज करके। ओके, और ये टेबल आपको लर्न करना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन कौन सा देखना है हमें? चलते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अभी क्या करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सो 2 into tan 30 की वैल्यू क्या है? tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 3, वहां पे टेबल में भी है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। ओके, तो अभी बहुत सारे बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सबकी गलती क्या होती है। यहाँ पे ये हम मल्टीप्लाई है उसे हम समझ जाते हैं प्लस, और ये माइनस है उसे समझ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि डिनोमिनेटर सेम करने का है, जरूरत नहीं है कोई। यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 2 into 1 2 होता है और रूट 3 into 1 रूट 3 होता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। अभी यहाँ पे क्या गलती होती है, 2 अपॉन रूट 3 एज इज तो ले लिया, इसको क्या करते हैं 1 माइनस 1 0 लिख देते हैं, आंसर 0 है। तो गलत है ये, क्योंकि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है, तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर के लिए 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3। तो आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देखिए 2 अपॉन रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3, क्योंकि 3 माइनस 1 2 अपॉन 3। तो ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर, मतलब 2 into 3 डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 रूट 3। तो 2 2 गेट कैंसिल हुआ और 3 को मैंने फिर से डिवाइड किया रूट 3 into बाइफर्केशन रूट 3 into रूट 3 में, तो ये कैंसिल हुआ, आंसर आया रूट 3। तो अभी ये रूट 3 तो आंसर है हमारा, लेकिन ऑप्शन में तो tan का कुछ दिया है रिलेशन डिग्री, तो रूट 3 क्या है, tan 60 है हमारा, tan 60 है, मतलब जो ऑप्शन में थर्ड वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, tan 60 डिग्री इसका आंसर है। ओके, तो आपको ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है टिक द करेक्ट आंसर वो आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, वो भी आपको मैं ठीक है सेंड कर दूंगा। हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री लेसन, जो 8 लेसन है आपका 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स का। 8.1 के वीडियोस मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, वो आप देखिए और पढ़िए, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 का एक क्वेश्चन नंबर 3 है।
एक्सरसाइज 8.1 में भी एक क्वेश्चन ऐसा था जो क्वेश्चन नंबर 6 जो प्रूव करना था, और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ऐसा 8.2 में जो हमें a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो a एंड b क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे a एंड b जो है ये दोनों भी एंगल्स है, बराबर है, ये एंगल्स है, और ये √3 और 1/√3 ये वैल्यूज है, जो कि हमने हमारा जो टेबल है जो 0 to 90 डिग्री मतलब साइन कॉस जो हमारे 6 रेशियोज है उसका एक टेबल है 8.2 के लिए यूजफुल, वो टेबल से हमें वो वैल्यूज यहाँ पे लेनी है। तो ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, तो यहाँ पे tan a plus b है, tan a plus b है इक्वल टू √3। तो हमें फाइंड करना है a एंड b, तो यहाँ से tan रिमूव होना चाहिए। अगर हमें tan रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे √3 है, तो टेबल में देखिए √3 की वैल्यू tan में क्या आती है, tan का कौन सा एंगल लेने के बाद हमें √3 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे tan a plus b इक्वल टू tan 60 डिग्री आंसर होगा, मतलब tan 60 जो है वो है √3। यहाँ पे रीजन भी लिखता हूँ, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। तो ऑब्वियसली अभी ये tan गेट कैंसिल और a plus b इक्वल टू 60। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन मिला है। अभी हमारे पास a एंड b का आंसर तो नहीं है, तो फिर से हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी है। तो सेकंड क्या है, नाउ tan a minus b इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 मीन्स tan 30 डिग्री इक्वल टू tan a minus b। तो tan गेट कैंसिल, हमारे पास सेकंड इक्वेशन मिला है यहाँ पे a minus b इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये सेकंड इक्वेशन है, a plus b 60 डिग्री, a minus b 30 डिग्री, ये दोनों एंगल है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये दोनों भी लीनियर इक्वेशन है, a एंड b दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे -b है, +b है, -b है, तो हम या तो ऐड कर सकते हैं या तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एडिंग करेंगे बोथ साइड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो a plus b इक्वल टू 60 डिग्री एंड a minus b इक्वल टू 30 डिग्री। सो ऐड करने से कोई साइन चेंजेस नहीं होगा, प्लस b माइनस b गेट कैंसल, प्राइस ऑफ a इक्वल टू 90 डिग्री, सो a इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड किया 90 को, तो 45 डिग्री आता है। लेट्स पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। So our equation 1 is what? A plus b equal to 60 degree. So 45 degree plus b equal to 60 degree. So b equal to 60 minus 45. That means b equal to 15 degree. यहाँ पे हमें a की वैल्यू 45 डिग्री मिली है और b की वैल्यू 15 डिग्री मिली है, जो कि हमें a एंड b फाइंड करना है, और दोनों भी एक्यूट एंगल है। सो आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, समझ में आया आपको? स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप इसका। ठीक है, थैंक यू।